तो इनसे हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे, लाइक प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फैकल्टी सपोर्ट क्या है। लाइक CS आपको 3 स्पेशलिटीज़ फर्स्ट ईयर से ही ऑफर करता है। सेकेंड ईयर में तो और भी स्पेशलिटीज़ रहती है, दैट इज़ कंपलसरी, बट आपको 3 स्पेशलिटी फर्स्ट ईयर से ही ऑफर किया जाता है, दैट इज़ AIML, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एप्पल रोबोटिक्स एंड ऑल दैट। तो पैकेज लाइक डिपेंड करता है विच स्पेशलिटी हैव यू ऑप्टेड फॉर। आप स्पेशलिटी ले रहे हो तो दैट इज़ गुड, लाइक आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एवरेज पैकेज क्या लगा था यहाँ पे? मोस्ट प्रॉब्ली 6 to 7 तक जाता है एवरेज पैकेज। टॉप हायरिंग कंपनीज कौन कौन सी थी? लाइक विप्रो थी, इन्फोसिस थी, दीज वर द कंपनीज। एंड हाईएस्ट पैकेज का क्या सीन है? हाईएस्ट पैकेज इज अराउंड 11 to 12 लाख। ओवरऑल देखिए, प्लेसमेंट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इंटर्नशिप पे भी। तो यहाँ पे इंटर्नशिप की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अभी फर्स्ट ईयर में तो हम लोग को समर इंटर्नशिप के ऑप्शंस दे रहे हैं। तो ये पेड रहते हैं या अनपेड रहते हैं? बोथ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। तो फाइनली मैं आ गया हूँ ILM यूनिवर्सिटी एक और स्टूडेंट रिव्यू के साथ। तो इससे पहले भी मैंने स्टूडेंट रिव्यू किया हुआ था, तो काफी स्टूडेंट की उससे हेल्प हुई और काफी स्टूडेंट से मुझे सजेस्ट किया कि मैं और भी स्टूडेंट्स रिव्यू लेके आऊँ। तो हमारे साथ अभी एक स्टूडेंट मौजूद है। आपका नेम क्या है? अन्वेषा। ओके, तो अन्वेषा हमारे साथ है जो ILM में अभी स्टडी कर रही है बीटेक CSE ब्रांच में। तो इनसे हम कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे, लाइक प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फैकल्टी सपोर्ट क्या है। तो जो भी क्वेरीज आपके इनसे मेरे पास आई हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, मैं ट्राई करूंगा सारी क्वेरीज को अन्वेषा के इनसे रिजॉल्व कर पाऊँ। तो अन्वेषा, आपने ILM क्यों चूज किया? Well, it was first suggested by my friends and then my father found it, and like educational institute है and all that, everything was good. That's what. Friends and family was basically. ओके, दैट मीन्स आपके फ्रेंड्स ने सजेस्ट तभी किया होगा ना जब उनको लगा होगा प्लेसमेंट वगैरह। तो मतलब किस बेसिस पे उन्होंने सिलेक्शन किया था ILM का? Placements and the environment was good. Basically, faculties were good. ओके, So these were the factors. तो इसमें आपका जो टोटल ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस हुआ था वो कैसे हुआ था? हम लोग को एग्जाम देना पड़ा था, एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल दैट, एंड देन इंटरव्यू क्रैक करना पड़ा था। दैट वाज द प्रोसेस। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि यहाँ का जो कोडिंग कल्चर होता है, क्योंकि बीटेक स्टूडेंट का रहता है कि कोडिंग कल्चर हो, चाहे कल्चरल फेस्ट हो ना हो, बट कोडिंग के जो फेस्ट होते हैं वो सारे यहाँ पे कंडक्ट हो। जिस कॉलेज में भी वो एडमिशन लें बीटेक में, तो वहाँ पे कोडिंग कल्चर कंपलसरी ही हो। तो यहाँ पे ऐसा है? ऑफ कोर्स, आप अभी भी देख सकते हो हैकाथॉन चल ही रहा है। अच्छा, हैकाथॉन चल रहा है। एग्जैक्टली, एंड इग्नाइट हो चुका है, हैकाथॉन्स 2 बार हो चुके हैं, एंड लाइक मेनी कोडिंग फेस्ट हम लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। तो कोडिंग कल्चर इज वेरी गुड। हम लोग को पाइथन, सी अभी फर्स्ट ईयर में ही 2 लैंग्वेजेस सिखा चुकी है। ओके, तो आप पाइथन एंड सी लैंग्वेज आपको आती है मतलब? Yes. ओके, दैट्स ग्रेट। तो फाइनली मतलब यहाँ पे कल्चरल मतलब बहुत स्टूडेंट का ये भी होता है, कोडिंग तो हो ही, साथ में कुछ अगर कल्चरल एक्टिविटीज हो तो थोड़ा कॉलेज लाइफ और ज़्यादा एंजॉयबल हो वो भी जाए। होता है, हम लोग के फेस्ट वगैरह होते हैं, मोज़ैक्स होता है, लाइक प्रेस साइक वगैरह भी हुआ था। लाइक यू गेट अपॉर्चुनिटीज, आप स्टॉल्स वगैरह लगा सकते हो, मोज़ैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो। वी हैव लाइक मेनी क्लब्स इन आवर कॉलेज। दैट मीन्स स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कल्चरल फेस्ट, कोडिंग फेस्ट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? एवरीथिंग। ओवरऑल कॉलेज लाइफ कैसी है यहाँ पे? गुड, really good. I mean, strict है attendance को लेके, that is the fact, but it's very good. Like our faculties are very lenient, and exam pattern is good. Like ओके, तो very good. फैकल्टी का सपोर्ट अच्छा रहता है? मतलब जैसे आपको कोई डाउट्स आ गया कोडिंग में, लाइक सी लैंग्वेज में या पाइथन में, या करियर को लेके कि किस फील्ड में मैं अपना करियर बनाऊं, वेब डेवलपमेंट में बनाऊं, ऐप डेवलपमेंट में बनाऊं, हैकिंग में बनाऊं, तो स्टूडेंट तो फर्स्ट ईयर में नहीं सिलेक्ट कर पाता कि मैं किस फील्ड में जाऊं, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाऊं, क्योंकि बीटेक में तो सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं फैकल्टी की हेल्प चाहिए होती है। तो ओवरऑल फैकल्टी का सपोर्ट कैसा रहता है? like faculties are very lenient. तो like आप उन faculties के पास जाते हो, like they are always free in the cabin to help you. और otherwise क्लास में भी वो आपको हेल्प करते हैं टाइम आउट निकाल के। But I believe faculties are very lenient in this college. They are good with that. They do help you with that. ओवरऑल देखिए, प्लेसमेंट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इंटर्नशिप पे भी। तो यहाँ पे इंटर्नशिप की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अभी फर्स्ट ईयर में तो हम लोग को समर इंटर्नशिप के ऑप्शंस दे रहे हैं। ओके, अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है, बट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कैसा पढ़ते हो। लाइक आपके आई मीन इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन यू, बट हाँ कॉलेज भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है। कॉलेज आपको इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। Enough, तो more ये than पेड facilities. रहती हैं या अनपेड रहती हैं? बोथ। ओके, सो एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे मतलब एक गर्ल्स का क्वेश्चन था कि रैगिंग वगैरह तो नहीं होती, मतलब सिक्योरिटी को लेके, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। द सिक्योरिटी इज वेरी गुड। हम लोग को 7:30 तक अंदर होना होता है। ओके, That is the fact. That is the reason why my father likes this college very much. But still, okay, that is a good fact. The securities are very good. And हाँ, ragging नहीं होती यहाँ पे। हम लोग को INT ragging फॉर्म भी साइन करवा दिया जाता है। So no, ragging is not. एंड ओवरऑल आप हॉस्टल में रहते हो, राइट? हाँ जी। तो हॉस्टल कैसा है यहाँ का?
मैं सीईटी में रह रही हूँ. दैट इज़ गुड. इट्स अ 3-seater कॉलेज. हाइजीन वगैरह है? हाँ जी, हाइजीन वगैरह है. हर 2 days में क्लीनिंग वगैरह करने आते हैं. मेस का फूड इज़ ऑल्सो गुड. ओके, मेस भी मतलब अच्छा है। पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक मेस के फूड से. एंड इट्स गुड. हम लोग गुलाब जामुन मिल जाता है. ओके। हाँ, रहता है. गुलाब जामुन मिल जाता है एंड मीठा मीठा मिल जाता है. इट्स गुड. ओके। स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जो भर भर के क्वेश्चंस आया एवरेज पैकेज को लेके, तो आप यहाँ पढ़ रहे हो, आप सीनियर से इंटरेक्ट भी हुए होगे, है ना? क्योंकि बेसिकली जब भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं तो सबसे पहले वो सीनियर पकड़ते हैं, देखते हैं कि प्लेसमेंट किस कंपनी में ज़्यादा लग रही है। तो आपको तो क्लियर आइडिया हो गया होगा अभी तक, तो आप मतलब प्लेसमेंट का क्या सीन है, एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, मोस्टली कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे विजिट कर रही हैं, स्पेशली सीएस ब्रांच के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्राउड सीएस ब्रांच का रहता है जो ये सारी चीज़ें क्वेरी करता है व्हाट्सएप पे, कमेंट सेक्शन में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक सीएस आपको 3 स्पेशलिटीज़ फर्स्ट ईयर से ही ऑफर करता है. सेकेंड ईयर में तो और भी स्पेशलिटीज़ रहती है. दैट इज़ कंपलसरी. बट आपको 3 स्पेशलिटी फर्स्ट ईयर से ही ऑफर किया जाता है. दैट इज़ AIML, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एप्पल रोबोटिक्स एंड ऑल दैट. तो पैकेज लाइक डिपेंड करता है विच स्पेशलिटी हैव यू ऑप्टेड फॉर. आप स्पेशलिटी ले रहे हो तो दैट इज़ गुड. लाइक आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो एवरेज पैकेज क्या लगा था यहाँ पे? मोस्ट प्रॉब्ली 6 to 7 तक जाता है एवरेज पैकेज. 6 to 7 चला जाता है। टॉप हायरिंग कंपनीज कौन कौन सी थी? Like Wipro थी, Infosys थी. These were the companies that I know about. Like I'm also in first year, so that was the. तो मतलब ये सारी कंपनियां यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं विजिट करने के लिए। Yes. एंड हाईएस्ट पैकेज का क्या सीन है? Highest package is around 11 to 12 lakh. That right now. That Okay. is what I know right now. But I'm pretty sure कि they are improving it. ओके, ये तो मतलब 20 तक तो क्लेम करता है कॉलेज। हाँ, 20 तक claim करता है. But like I haven't interacted with any seniors. Okay. But some of them told me it's like 12 to 13 है जितना मैंने सुना था. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिहार से बिलोंग करते हैं, है ना? बहुत लोगों को उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी ज़्यादा इन्हेंस हो, है ना? तो यहाँ पे मतलब फैकल्टी का जो रोल होता है कि चीज़ों को वो बाई लैंग्वेज में प्रोवाइड करें, है ना? हाँ. बिहार से मतलब यूपी से काफ़ी अलग अलग जगह से लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर का तो ऐसा कोई सीन नहीं है? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं. इनफैक्ट हम लोगों को कम्युनिकेशन एंड वर्बल की क्लासेस भी प्रोवाइड की गई हैं टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंसेस. दैट मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी फोकस किया जाता है स्टूडेंट पे. ओके, एंड लास्ट आप मुझे टोटल 5 पॉइंट्स बता दीजिए जो यहाँ का जो बेस्ट पॉइंट हो और जो वर्स्ट पॉइंट हो, तो मिला के आप बताइए. The worst point is attendance is very strict. They are very strict. If you're like 75% के नीचे, तो you'll be debarred. That's like the very strict point for me. Someone a sleepyhead like me will face problems here. But the best part is the faculty is very good. They're very supportive. Second, the pattern of examination is very good. Like you can also face competitive exam अगर आप यहाँ के हिसाब से prepare कर रहे हो तो that is the factor. That is an advantage and a disadvantage. अगर पढ़ रहे हो तो it's good, नहीं पढ़ो तो you'll fail. Okay. So yeah. And Baki, I do like the campus life right here. I do like the greeneries and all available right here. Okay. So yeah, that was the fact. Also, I like the hostels. And third, the modern campus provided to us like AC classrooms and everything in this 40 degrees Celsius temperature. It actually helps a lot. And the cultural stuff and all that, like the clubs and all, and the fest happening over here. And coding culture, especially Python in. Like the labs are available, the teachers are very good, and especially coding cultural के जो fest होते हैं, like hackathons and everything. So हाँ, these are the good points that I find here. तो मोस्टली मैंने ट्राई किया सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का इनके थ्रू. फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी मिस हो गई होगी तो मैं ट्राई करूंगा फिर से किसी को ढूंढने का, क्योंकि ये 10th स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्री किया कि ठीक है मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ. मोस्टली सब डिनाई ही कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैमरे में फंबल हो जाते हैं, है ना? कैमरा साए होते हैं, वो नहीं आना चाहते. तो बट इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे थ्रू आपकी बहुत हेल्प की, तो आप सभी की तरफ से थैंक यू सो मच. तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए करियर विद सूरज को आप सब्सक्राइब करके रखिए.